नीरज कुमार आप सभी साथियों के आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आप सभी सुने होंगे, जमाबंदी शब्द से परिचित होंगे, बार बार सुनते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि ये जमाबंदी क्या कहा जाता है। तो इसके बारे में जमाबंदी, भाग, पृष्ठ, ये सब विभिन्न प्रकार के लगान, रसीद, ये सब शब्दों से आप परिचित होंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। जैसे हमें भी पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन विभिन्न प्रकार के अध्ययन के बाद और विभिन्न किताबों के द्वारा अन्य किसी किसी चीजों से जानकारियों के बाद पता चला कि इसे हर एक शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जमाबंदी शब्द का मतलब। जमाबंदी शब्द स्टार्ट हुआ है जमींदारी के समय के बाद से। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे जमींदारी क्या होता था। जमींदार सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो किसान से लगान लेते थे और लेकर खुद कुछ रखते थे और बाकी सरकार को देते थे। अंग्रेजी सरकार थी पहले, उसी समय का ये घटना है। अंग्रेजी सरकार से पहले राजा होते थे तो राजा को देते थे, यही जमींदारों का काम था। जैसे मुगल लोग थे, उसके पहले लगान देते थे, या कोई भी राजा था उसको लगान देना था, अंग्रेज आए तो अंग्रेज को देना था, यही प्रोसेस था। और जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारी समाप्त कर दिया गया देश आजाद होने के बाद, क्योंकि सभी रैयतों का अधिकार हो गया जमीन पे और जमींदार बिहार सरकार हो गई। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता उस पर राज करेगी। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो जनता नहीं सब बैठ सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट जनता राज करेगी। तो लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। तो वास्तविक लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कि जमींदारी को खत्म कर दिया जाए। जमींदारी को खत्म कर दिया गया और जो लगान लेने का रजिस्टर था, जैसे जमींदार के पास एक रजिस्टर होता था। सबसे पहले कलेक्टर के यहाँ होता था रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें खतियान जिसे कहा जाता है, सर्वे संबंधित नक्शा वगैरह जो भी था वो कलेक्टर के यहाँ रहता था। जमींदार के यहाँ भी वो कागजात का कॉपी रहता था, जिसके आधार पर जमींदार अपना लगान वसूलता था रैयतों से। उसके मुंशी, पटवारी, अन्य सभी जिस तरीके का आज का है उसी तरीके के गोदस्ता एवं पटवारी उनका रहता था। वो लोग लगान वसूलते थे और वसूल के जमींदार को देते थे। तो जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, जमींदारों का राइट खत्म हो गया लगान वसूलने का, बिहार सरकार डायरेक्ट जमींदार हो गई और रैयतों अपना रैयत हो गया और रैयत बिहार सरकार को डायरेक्ट लगान देने लगे। तो जो जमींदार के पास रजिस्टर था, जिसके आधार पे वो जानते थे कि किस रैयत के पास गांव में कितना जमीन है, उसका खाता, खेसरा, प्लॉट क्या है और उसका लगान कितना लगता है, वो रजिस्टर को सरकार अपने अंदर में ले ली। वो अधिनियम में ही लिखा गया था कि ये सभी रजिस्टर को सरकार को दे देना है। उसके बदले उनको कंपनसेशन भी दिया गया, यानी मुआवजा दिया गया कि जितना आपका आय का स्रोत था उसका कुछ परसेंट आप ले लीजिए। आपको कुछ दिन तक दिया गया था सभी को, और उनका जोड़ को मुआवजा दिया गया था कि आप इतना ले लीजिए और जो रैयत का जमीन है वो रैयत के जिम्मे छोड़ दीजिए, आप उसमें लगान वसूलने का काम नहीं करेंगे, बिहार सरकार डायरेक्ट जमींदार हो गए। तो उसमें वो सीरियल नंबर दिए रहते थे कि कितने किसान हैं, हर किसान के लिए एक नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 करके दिया गया था कि मान लीजिए एक किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो उसका नाम दे दिया गया फलाना व्यक्ति 5 बीघा जमीन, इस खाता, इस खेसरा, इस प्लॉट में, या 2 3 खाता 2 3 प्लॉट, जय खाता खेसरा हो। अब ये खाता खेसरा का मतलब क्या होता है? खाता का मतलब हो गया एक अकाउंट, रेवेन्यू विभाग में अकाउंट, उस अकाउंट में कितना आपका खेसरा है। खेसरा का मतलब हो गया प्लॉट, भूभाग। एक मान लीजिए प्लॉट, एक भूभाग है, मान लीजिए एक जगह जमीन है, उसको एक प्लॉट में प्रदर्शित किया है, दूसरे जगह जमीन है वो दूसरा प्लॉट हो गया। लेकिन खाता एक ही होता है, उसमें कई जगह का जो प्लॉट होता है उसको इंक्लूड करके बनाया जाता है। कई खाता मिलाकर उसको जितना उस मौजा में जमीन है, जिसका जमींदार वो रसीद काट रहा है, उस मौजा में जितना जमीन रहेगा उस सभी को मिलाकर एक ही जमाबंदी में जोड़कर, मान लीजिए एक गांव में आपका 5 बीघा जमीन है जो 2 खाता में है, दो एक मान लीजिए 2 खाता में मिलाकर है, तो दोनों खाता का आपका रसीद और 10 या 20 प्लॉट जितना भी हो, 10 प्लॉट हो, उस सभी का जोड़कर लगान दिया जाता था। वो एक ही सीरियल में दिया गया था कि फलाना व्यक्ति, मान लीजिए जमाबंदी नंबर 1, उसी में लगान रसीद सबका आपका जोड़ कर ले लिया गया।
तो यही लगान लेने का तरीका होता था, वही रजिस्टर जमा हुआ और वो सीरियल नंबर ही जमाबंदी नंबर कहलाया। जो जमींदार सीरियल नंबर के रूप में यूज करते थे 1 2 3 4 करके नंबरिंग के थ्रू सीरीज में, उसी को जमाबंदी नंबर कहा जाने लगा। बिहार सरकार के रूप में वो जमींदार हो गई और उसी जमाबंदी के हिसाब से लगान लिया जाने लगा। सब सरकारी कर्मचारी हो गए, सीओ हो गए, उन सभी का लगान वसूलने का राइट था। जमाबंदी शब्द के बारे में आप सभी परिचित हो चुके होंगे। इसके अलावा आता है भाग, पृष्ठ, जमाबंदी संख्या। रसीद पे भी देखे होंगे या वर्तमान में जो डिजिटल लगान रसीद है उस पे भी देखे होंगे या कहीं ना कहीं सुने होंगे कि जमाबंदी करवाना है, परिमार्जन करवाना है, तो जमाबंदी को उसको जो ऑफलाइन कॉपी पे था उसी को चढ़ाने को परिमार्जन कहा जाता है कि इंटरनेट पे दिखे और लगान कितना मेरा बाकी है, कितना पेबल है, कब तक पे किए हैं, वो सब चीज दिखाए, उसी को चढ़ाने के लिए परिमार्जन कहा जाता है। और जमाबंदी वही हुआ। जमाबंदी के अलावे एक भाग होता है। भाग का मतलब हो गया, मान लीजिए किताब है, इस तरीके का अन्य कई सारे किताब है। एक किताब में तो जैसे एक कॉपी में सभी जमींदारों का नाम नहीं हटेगा, सभी रैयतों का नाम नहीं हटेगा, तो उसके लिए कई कॉपी बनाया जाता है। या एक कॉपी मान लीजिए डैमेज भी हो जाएगा, भर जाएगा, तो अगला कॉपी भी तैयार किया जाएगा जिससे कि लगान फिर से लिया जा सके। और मान लीजिए एक पाना सभी को अलॉट किया गया, वो पाना भर गया तो दूसरा कॉपी तैयार किया जाएगा जिसपे नया पाना पे उसी जमाबंदी नंबर को दर्ज किया जाएगा, सीरियल नंबर को। तो ये भाग एक हो गया। एक भाग में मान लीजिए 100 पाना है तो 100 गो रैयत इस पे अट गए। फिर अगर 1000 रैयत है तो इसका ऐसा ऐसा 10 गो कॉपी हमको बनाना पड़ेगा, प्रत्येक कॉपी में 10 रैयत, यानी कि वो 10 भाग हो गया। तो भाग ये एक हुआ, 2 3 4 करके 100 रैयत सभी में हम डाल दिए। तो अगर भाग का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि कॉपी यानी रजिस्टर, जय गो रजिस्टर हुआ तय गो भाग हुआ। अगर एक रजिस्टर के मान लीजिए कि हम सबका नंबर दे दिया गया, एक, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके जय गो रजिस्टर है, जय गो कॉपी है, उसका 10 को नंबर दे दिया गया। अगर एक का मान लीजिए कि ये फर्स्ट पाना पे हम लिखे हैं सीरियल नंबर 1, रैयत फलाना, खाता खेसरा, रकबा इतना, उनका लगान इतना, उनका शेष इतना, सभी जोड़कर लिख दिया गया, उनको लगान रसीद दे दिया गया। तो ये जमाबंदी नंबर 1 हो गया, भाग 1 का जमाबंदी नंबर 1। और ये पेज नंबर भी 1 हुआ क्योंकि ये भाग 1 का पेज 1 है। इसके अलावा 2 3 करके ऐसे मान लीजिए 100 गो इसमें पेज है तो 100 गो इसमें जमाबंदी संख्या हो गया, भाग 1 हो गया और 100 गो पेज भी हो गया। लेकिन अब मान लीजिए यही कॉपी हम दूसरा ले रहे हैं, मान लीजिए ये रख देते हैं, फिर ये दूसरा हो गया, मान लीजिए दूसरा अगर हम ले लिए तो ये भाग 2 हो गया। इसका भी अगर हम पेज 1 में किसी रैयत को नंबर देते हैं तो वो जमाबंदी संख्या उसका 1 हुआ, लेकिन वो भाग बदल गया, भाग वो दूसरा हो गया। तो भाग दूसरा पे अगर सीरियल नंबर 1 पेज देते हैं उसको तो वो जमाबंदी संख्या तो 1 हो गया, लेकिन पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 101 हो गया क्योंकि पहला भाग 1 में हम 100 पेज दे चुके हैं, ये दूसरा भाग है, इसका 101 पेज नंबर हो गया। पेज नंबर 101 हो गया, भाग 2 हो गया, जमाबंदी संख्या 1 हो गया क्योंकि हम 1 उठा रहे हैं। इसी तरीके से जितना पेज है, मान लीजिए हम 50 पे आ गए, बीच में आ गए, तो इसका जमाबंदी संख्या 50 हो गया, भाग 2 है, दूसरा भाग लिए हैं हम, दूसरा कॉपी लिए हैं, दूसरा रजिस्टर लिए हैं। और पहले हम 100 गो रैयत को दे चुके हैं पहला भाग में, पहला कॉपी में। अब यहाँ पे फिर 50वां नंबर है तो 150 इसका पेज नंबर हो गया, 100 को पहला, 50 को इसमें पेज पृष्ठ संख्या 150 हो गया। जमाबंदी संख्या ये भाग 2 का 50वां पेज है, जमाबंदी संख्या 50 हो गया, भाग 2 हो गया। तो आप सभी समझ गए होंगे जमाबंदी का मतलब भी, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी नंबर क्या होता है, शुरू से कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से जमाबंदी शब्द आया। और ये भी आप सभी समझ गए होंगे कि भाग क्या होता है, वैल्यूम क्या होता है, और वैल्यूम को ही भाग कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में वैल्यूम कहा जाता है। और पृष्ठ संख्या भी समझ गए होंगे, जमाबंदी संख्या भी समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भूमि जानकार में। और आप सभी से अनुरोध है कि भूमि संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए भूमि जानकार में।
और विशेष जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद।